क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, टाइप्स ऑफ माउस। नेक्स्ट अब अपन जानेंगे कि जॉयस्टिक क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? क्या जानेंगे कि जॉयस्टिक क्या रहता है। जॉयस्टिक जो रहता है वो एक ऐसा इनपुट डिवाइस रहता है। जॉयस्टिक क्या रहता है? एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक के माध्यम से स्क्रीन पर उपस्थित टाइटल और आकृति को उसको हैंडल कर पकड़कर यूज किया जाता है और इसका प्रयोग बच्चों द्वारा कंप्यूटर्स का खेलने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर्स को सिखाने के लिए आसान भी होता है। वैसे तो कंप्यूटर के सारे जो गेम्स रहते हैं वो कीबोर्ड द्वारा भी खेले जा सकते हैं, परंतु कुछ खेल ज़्यादा तेज़ी से खेलने के लिए, स्पीड्स के लिए, उनके लिए अपने को किसका यूज़ किया जाता है? अपना जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है ट्रैक बॉल। क्या है? ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है वो एक ऐसा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस रहता है जो माउस की तरह कार्य करता है। इसमें क्या रहती है? बॉल भी रहती है। सामान्यतः पकड़ते टाइम उस समय बॉल और अंगूठा जो मतलब थंब रहता है उसमें अंगुलियों के बटन पर रहती है। स्क्रीन पर पॉइंटर्स को घुमाने के लिए ये अंगूठे पर बॉल को घुमाते हैं, मतलब जैसे पर स्क्रीन पर घुमाएंगे तो उसमें अंगूठे में पॉइंट्स को भी घुमाना पड़ता है। तो ट्रैक बॉल माउस की तरह घुमाने की आवश्यकता नहीं रहती है, इसलिए ये अपेक्षाकृत कम जगह पर भी अपेक्षाकृत कम जगह घेरता है। और ट्रैक बॉल विशेषकर लैपटॉप कंप्यूटर्स के कारण उसमें लैपटॉप की आवश्यकता अनुसार प्रयोग लाया जाता है। ट्रैक बॉल मॉडल में उपलब्ध रहता है। ये बड़ी या छोटी दोनों प्रकार की बॉल्स का यूज करते हैं कि 2 बटन या फिर 3 बटन के साथ 3 बटन के साथ में बाएं साइड अपना दाएं दोनों प्रकार के यूजर उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना है कि अपन तो देखिएगा नेक्स्ट अपना क्या है, अपन जानेंगे कि स्कैनर क्या होता है। नेक्स्ट अपना क्या? स्कैनर। ठीक है, तो स्कैनर क्या रहता है? स्कैनर जो रहता है वो एक ऐसी डिवाइस रहती है जो हमारे बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। मतलब स्कैनर कौन सी डिवाइस? एक इनपुट डिवाइस ही है जो कंप्यूटर में कुछ पृष्ठों पर बनी जो आकृति रहती है उनको टेक्स्ट लिखने के लिए सीधे क्या करती है? उसको इनपुट करती है। इसका मुख्य रूप से लाभ होता है यूजर को सूचना टाइप नहीं करनी पड़ती। इसमें इमेज और स्टेशंस भी कहा जाता है कि जैसे कि चित्र, फोटो, आकृति आदि कंप्यूटर्स के मतलब मेमोरी में क्या रहते हैं? डिजिटल फॉर्म में इनपुट करती है। आजकल जो पीसी रहता है अपना अनेक प्रकार के स्कैनर उपलब्ध कराता है, जैसे कि रिजोल्यूशन जो रहता है वो 300 डॉट प्रति स्कैनर रहता है। कितना रहता है? 300 डॉट प्रति इंच का रहता है कि रिजोल्यूशन अभी क्या उस चित्र के लिए रहता है जो स्कैनर में किया जाता है। उस क्षेत्रफल मतलब जो यूनिट एरिया रहता है उनके विंडोज को रिजोल्यूशंस कहलाती है। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैनर करने के लिए स्कैनर की समतल तरह रहती है, समतल पथ रहती है, मतलब इस टाइप में समतल समतल रहती है। इसमें मतलब समतल सतह पर जो समतल सतह वहाँ पर क्या लगा रहता है? शीशे, आमतौर पर क्या रहता है? शीशा जो रहता है शीशे की रहती है और इस पर उस डॉक्यूमेंट्स को रख देते हैं। तो इसे लगे लेंस का प्रकाश स्रोत जो रहता है मतलब लाइट सोर्स जो रहता है उस चित्र को फोटो सेंस और बाइनरी कोड के बदलकर कंप्यूटर्स की मेमोरी में पहुंचा दिया जाता है, जिससे कंप्यूटर स्क्रीन पर भी दिखाता है और यदि ये स्कैन किया गया है तो उसे मॉडिफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। कि स्कैनर इमेज स्कैनर की सबसे बड़ी कमी रहती है कि टेक्स्ट जो रहता है उसको इमेज के रूप में इनपुट करता है और इसकी वजह से एडिट नहीं कर सकते हैं। कि इसके किए गए फाइल जो कि इमेज जो रहती है उसमें हार्ड डिस्क अधिक जगह भी रहती है और कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मार्क रीडर, स्कैनर आदि के रूप में इनके उदाहरण है। ठीक है, आइए समझ आपको
नेक्स्ट अपना है जैसे कि MICR हुआ कि MICR क्या रहता है, या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर जो रहता है रिकॉग्नाइजेशन। तो अपन पढ़ेंगे MICR क्या है। MICR कैरेक्टर्स को पहुंचाने के लिए एक ऐसी तकनीक रहती है जिसका व्यापक रूप से प्रयोग बैंकिंग में किया जाता है। ये तकनीक डॉक्यूमेंट्स के जो कैरेक्टर्स रहते हैं उनको छुपाने के लिए विशेष प्रकार के फॉन्ट्स, चुंबकीय स्याही जो मैग्नेटिक इंक रहती है उनका प्रयोग करें। इस प्रकार के दस्तावेज को सूचना को डिकॉड करने के लिए एक विशेष मशीन आती है। जब इस मशीन को दस्तावेज से लेकर आया जाता है, मशीन MICR तकनीक से छपे फॉन्ट को चुंबकीकृत करते हैं और यह चुंबकीय सूचना को कैरेक्टर में बदलती है। आवश्यकता अनुसार पढ़ने पर दस्तावेज की जो ऊंची सूचना रहती है मतलब OCR प्रोसेसिंग है तो एक सुरक्षित ऑप्टिकल्स कहा जाता है। कुछ वर्षों में MICR बैंकों में सूचना मतलब इंफॉर्मेशन के लिए प्रोसेसिंग है तो एक उच्च निष्पादन के लिए किया जाता है। जैसे कि MICR जो डिवाइस रहती है विशेषकर इसमें इंक प्रिंटर्स, बेस लेजर प्रिंटर्स और MICR का प्रयोग किया जाता है। MICR फॉन्ट्स और स्कैनर के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये किस किस के लिए किया जाता है, फॉन्ट्स के लिए और इसमें प्रिंटर्स के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन को अपन OCR भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, OCR भी बोल सकते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन की संक्षेप में एक ऐसी टेक्निकल्स रहती है कि स्कैनर्स की कमी को पूरा करता है। ये तकनीक डॉक्यूमेंट्स के टेक्स्ट को रहती है कि इसके द्वारा मुख्य जो ऐसी मतलब ASCII जो कैरेक्टर्स रहता है उसमें परिवर्तित करता है कि इसमें कंप्यूटर्स को समझ सकते हैं। ICR एक ऑप्टिकल स्कैनर और CR सॉफ्टवेयर रहता है कि इसकी आकृति को टेक्स्ट फाइल में बदलने के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा ये क्या करता है, संबंधित होता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में करने आपको आगे बताएंगे। थैंक यू।